नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पीआरडी द्वारा की गई है उसमें मौजूद थे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली की गई है उन लोगों को सामने लाने के लिए जिन्होंने अपना टैलेंट छुपा रखा है बिहार में। यानी बिहार में स्टार्टअप को एक नया रूप देने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके बारे में बताते हुए खुद नजर आ रहे हैं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश मिश्रा ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 10,000 आइडियाज बिहार के विभिन्न हिस्सों से स्टार्टअप के तहत हम आमंत्रित करेंगे। उसका आज एक पोर्टल भी लॉन्च हम लोगों ने किया है। हमारी सोच ये है कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भारत अभी तीसरे स्थान पर है और हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ी संभावना है स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ के यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, जो थोड़ी सी अलग सोच रखती है, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट योगदान करने के लिए उनको स्टार्टअप एक बहुत बड़ा मंच देता है। बिहार की अपनी स्टार्टअप नीति है जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है। मुझको आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 1 वर्ष में बिहार स्टार्टअप ने लगभग 1000 के आसपास नए स्टार्टअप्स को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। जहां हम 2024 के मार्च के आसपास लगभग 582 स्टार्टअप्स थे, आज लगभग वो 1500 से भी अधिक हो गए। हम लगातार युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और आप में जो एक अलग कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, जो इच्छा है, उसको आप स्टार्टअप के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस आइडिया फेस्टिवल का हमारा लक्ष्य है कि हर एक जिले में हमारे स्टार्टअप सेल्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में संचालित हैं। तो उनके जो हमारे कन्वेनर हैं या जो संयोजक हैं, उनके भी माध्यम से हमारे जितने पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs या कोई और भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आइडियाज़ को सबमिट कर सकते हैं। एक समय हम लोगों ने निर्धारित की है कि कब से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो के, जैसे आज हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें पूरी योर स्टोरी की भी टीम हम लोग को सहयोग कर रही है कि इनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे कि लगभग 2 लाख से भी अधिक स्टोरीज को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको उद्यमिता कहते हैं, उद्यमिता की दिशा में योर स्टोरी ने स्टोरीज को कवर किया है। और हम लोगों ने ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में विमेन लेड डेवलपमेंट, जो महिलाओं के नेतृत्व का विकास हमारा हो, उसमें हमारे जीविका की दीदी जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल पूरे देश में बन चुकी हैं, आने वाले समय में वो स्टार्टअप से भी जुड़े, लखपति दीदी के साथ साथ वो स्टार्टअप दीदी भी कहलाने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लिया है जो आपके साथ हम लोगों ने साझा किया है। उद्देश्य हमारा है कि हर एक जिले मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे, फिर जो हमारा प्रमंडल है, जो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उसमें भी बड़ा कार्यक्रम होगा और अंत में उसका समापन पटना में एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें जो आइडियाज शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम ना सिर्फ सम्मानित करेंगे बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो लोग उसकी आहर्ता रखते होंगे उन एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम अपनी नीतियों से भी हम जोड़ेंगे। तो हम लोग की एक कोशिश है कि आने वाले समय में बिहार भी ना सिर्फ देश के स्टार्टअप मानचित्र पर बल्कि विश्व के भी स्टार्टअप मानचित्र पर अपने फुटप्रिंट्स को, अपने कदम को वो दिखाए। और मुझको लगता है कि ये जो प्रयास है हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहा है। जो एक युवा के अंदर जो एक पैशन है, एक जो जज्बा है कुछ कर दिखाने की, कुछ जो एक जुनून उनके अंदर है, ये आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से वो इसमें जुड़ के अपने आइडियाज़ हमसे साझा करें। और आपके माध्यम से हम बिहार के सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप में जो प्रतिभा है, आप में जो क्षमता है और आप में कुछ अलग कर दिखाने का जो एक हौसला आप रखते हैं, इस आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ के आप आइए। उद्योग विभाग
आपको हर संभव सहयोग करेगा और मदद। परसों मैं मिली जीविका दीदी से, तो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो एक जीविका दीदी है, वो रूपा का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे, कवर किया है? रूपा डिटर्जेंट, जैसे सर्फ डिटर्जेंट है, निर्मा और ये सब, तो उन्होंने रूपा अपने गांव में, उनको खाने के लिए नहीं था पैसा, अब लेकर उन्होंने लोन लेकर अब नाउ शी हैज अ ब्रांड। तो मैंने कहा ये तो स्टार्टअप है, तो उसके मैडम इसको स्टार्टअप, इसको प्रमोट कर दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, सलमान खान तो मैं ला नहीं सकती, तो अगर कैसे प्रमोट, तो हम वो भी, यू नो, द थिंग इज that let's make a story. And the third thing I would say as Biharis, and this I will go on record to say, as Biharis we are not very good at telling our story. हम अपनी स्टोरियाँ अच्छे से नहीं कहते हैं, और ये बिहार आइडिया फेस्टिवल इंडिया में, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, इंडिया और ग्लोबली ये दिखाएगा कि ऐसा एक केस स्टडी, ऐसा एक मूवमेंट और ऐसा एक ग्रास रूट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट डोंट जस्ट कवर इट एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट एज ऑनरेबल मिनिस्टर सेड एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी सेड, दैट अगले 2 महीने तक इसको एकदम जोरों शोरों से कवर कीजिए, और जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स में इसको प्लीज कवर इट, सो दैट दिस बिकम्स अ मूवमेंट। सेंसेशनल चीज तो हम कवर कर लेते हैं, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम लोग सबको प्राइड होगा। और तो जैसा कि आपने सुना, इन सारी बातों का सीधा सीधा एक सारांश ये है कि बिहार में आइडिया का फेयर लगने वाला है। यानी बिहार के हर कोने से जिनके पास कुछ अलग आइडिया है, कुछ अलग करने का जज्बा है और कुछ अलग करने का तरीका, यानी स्टार्टअप का आइडिया मौजूद है, वो सारे के सारे IPRD में कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनके आइडिया को चुना भी जाएगा, फंड भी किया जाएगा और लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। तो हम लोगों की भी उन लोगों से अपील रहेगी कि जो जिनके पास इस तरह का आइडिया है वो आगे आए और IPRD में के पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। बाकी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।